गौरव का आपको नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने परसेंटेज का टॉपिक चालू कर दिया था और परसेंटेज के अंदर बेसिक ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा जिन्होंने आज से ही वीडियो को देखना चालू किया है, तो वो सबसे पहले बेसिक ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज का पहला पोर्शन जरूर देखें, जिससे उनको आगे की चीजें समझने में आसानी हो। तो आज हम हमारा सेशन चालू कर रहे हैं आगे क्वेश्चन से। तो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगा जो हमारे काम आने वाली हैं। चलिए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलता हूं, तो जैसे मैंने परसेंटेज लिया 10% और 10% को मैं अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहता हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, या तो आप 1/100 से गुणा कर दीजिए या फिर 100 का भाग दे दीजिए, दोनों एक ही चीज होती हैं। 0 से मेरा 0 कैंसिल होता है, तो 10% का मतलब मेरा कितना आता है, 1/10। और मैंने आपको पिछली क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हर वाली वैल्यू होती है, ये मेरा होता है मूल मान, या फिर मैं इसको कह सकता हूं वास्तविक मान, या मैं इसे क्या कह सकता हूं, वास्तविक मान। और जो अंश वाली वैल्यू है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में कमी की बात कर रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू मेरी होती है कमी, और अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि। तो ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जो मेरा नीचे वाला हर वाला मान होता है वो होता है मेरा मूल मान या वास्तविक मान, और ऊपर होती है मेरी कमी या वृद्धि या फिर जो भी आपको वैल्यू बोल रहा है वो। तो आज हम इसके ऊपर धीरे धीरे क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अब हम लोग चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से बोला है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। मुझसे क्या बोला गया है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अगर 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम 100 मानकर कर लेते हैं, जो हमारा बेसिक होता है, परसेंटेज का बेस होता है। मुझसे बोला गया ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है। अगर मैं बी की ऊंचाई को 100 मान लेता हूं, बी की ऊंचाई कितना मान लेता हूं, 100, तो ए की कितनी कम है, 20%, यानी कितनी रह जाएगी, 80। कितनी रह जाती है, 80। बी की ऊंचाई है 100, परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, पूरा 100। मैंने आप लोगों को बताया था अगर 20% कम है तो कितना रह गया, 80। आप लोगों से पूछा गया तो बताइए बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैंने बोला बी की ऊंचाई 100 है, ए की ऊंचाई 80 है, तो बी की ऊंचाई ए से कितनी अधिक है, 20 अधिक है। कितने में से, 80 में से, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 100। परसेंटेज पूछा है तो कितने से गुणा, 100। 20 एकम 20, 20 चौके 80, और अगर मैं 4 से कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आंसर कितना आता है, 25%। यानी बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% क्या होगी, अधिक। अच्छा, ये तो मेरी बात हो गई जब मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, 100 मानकर। जैसा आपको अच्छा लगे आप क्वेश्चन को वैसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से सोल्व करना चाहूं, रेशियो से सोल्व करना चाहूं, तो मुझसे बोला ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, और कमी की बात हो रही है, तो मैं साइन किसका ले लेता हूं, माइनस का। कितने परसेंट, 20%। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 20% को क्या लिखा जाता है, 1/5। 20% को क्या लिखा जाता है, 1/5। परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 का भाग दूंगा, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये तो आपका क्या होता है, मूल मान या वास्तविक मान, और ये आपकी होती है कमी या वृद्धि। तो मुझे कमी की बात दे रखी है, तो मैंने क्या लिख दिया, कमी। मुझसे बोला ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, तो मैं अगर आप लोगों से कहता हूं ए की ऊंचाई बी से, किसके संदर्भ में बात कर रहा है, किससे तुलना की बात कर रहा है, बी से। तो मैंने बोला अगर बी की ऊंचाई 5, अगर बी की ऊंचाई कितनी है, 5, और इस 5 में कमी कितने की हो रही है, 1 की। बी की ऊंचाई कितनी है, 5, और कमी कितने की हो रही है, 1। अगर 5 में 1 की कमी हो रही है तो बचा कितना, 4। अगर बी की ऊंचाई 5 तो ए की ऊंचाई कितनी है, 4। मुझसे बोला गया है तो बताइए बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैंने बोला अगर ए है 4 का, बी है 5 का, तो कितना अधिक, 1। कितने में, 4 में, और प्रतिशत के लिए 100, और 1/4 को मैं क्या लिखता हूं, 25%। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन समझिए, फिर हम आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। मैं अब सीधा फ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं, आप परसेंटेज से अप्लाई करना चाहते हैं तो परसेंटेज से अप्लाई कर सकते हैं। मुझसे क्या बोला गया कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो मैं कहता हूं 10% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, और 10% अधिक है तो मैं साइन किसका ले लेता हूं, प्लस का। 10% को लिखा 1/10, यानी 10 में वृद्धि हो रही है कितने की, 1 की। अगर मैं कहता हूं ए की आय बी से, किसके संदर्भ में बात कर रहा है, बी से, तो मूल मान कितना हो गया 10, अधिक कितना है 1, तो कितना हो गया 11। 10 में 1 अधिक तो ए की आय कितनी हो गई 11। मुझसे बोला गया तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो मैंने बोला बी की आय ए से कितनी कम, 1, कितने से कम है 11 से, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा 100 से, और 1/11 को लिखा जाता है 9 सही 1/11%। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, 9 सही 1/11%। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है। लैंग्वेज पर ध्यान दें और इनको सोल्व करेंगे, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के, लेकिन अगले क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं आपके मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के, उन फॉर्मूलों को आपको जानना बहुत जरूरी है, और वहां से हम सीखेंगे कि जो सक्सेसिव आपका लगता है, जिसे आप रामबाण कहते हैं, वो कैसे अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट उस फॉर्मूले को सीधा अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उस फॉर्मूले को कहां और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज हम भी वो चीज देखेंगे कि हम उस फॉर्मूले को कहां पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक बार पहले हम उन फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो अगर जैसे मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं आयत के क्षेत्रफल की, मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करता हूं आयत का क्षेत्रफल। तो जो आपका आयत का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर। मैं बात करता हूं वृत्त के क्षेत्रफल की, तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर, और आर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर। अगर मैं आगे आप लोगों से बात करता हूं तो आगे हम ले लेते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहा हूं, तो ये आपका होता है 2πr और r प्लस h, या वो क्या होता है 2πr r प्लस h, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr h। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं, तो हम बेलन का आयतन ले लेते हैं। ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर h, और आगे अगर बात करें तो शंकु का आयतन। इन सभी फॉर्मूलों को हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति और आयतन के अंदर, क्षेत्रफल और आयतन के अंदर। यह होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका होता है, मैं संपूर्ण पृष्ठ की ही बात कर रहा हूं, 4πr स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय एक ही क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। और अगर मैं लास्ट बात करता हूं तो गोले का आयतन, गोले का आयतन ये आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, ये तो आपके हो गए मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले। इसमें आपके दो फॉर्मूले और यूज में लिए जाते हैं। दो फॉर्मूले आपके क्या यूज में लिए जाते हैं, जो आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला आपका होता है
खर्च बराबर खपत गुणा मूल्य, और दूसरा फॉर्मूला आपका होता है राजस्व बराबर बिक्री गुणा मूल्य। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोगों को याद होने चाहिए। खर्च बराबर खपत गुणा मूल्य, राजस्व बराबर बिक्री गुणा मूल्य। जल्दी से आप एक बार इनको नोट कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अब इनके ऊपर क्वेश्चंस की, कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और यहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सक्सेसिव भी आपका कैसे लगाया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से क्या कहता है, एक वस्तु की दर में 10% कमी कर दी जाए, एक वस्तु की दर में 10% कमी कर दी जाए, यानी उसकी बिक्री में एक तरीके से, और उसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी जाए, तो इसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दर में तो कर रहा है 10% की कमी और खपत में कर रहा है 10% की वृद्धि, तो मुझसे पूछा है राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए पहले हम इसको रेशो सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से सोल्व करेंगे, जो लोग इसको रामबाण के नाम से भी कहते हैं। चलिए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि उसकी दर में 10% की क्या हो रही है, कमी, तो मैंने कहा दर में कमी हो रही है कितने प्रतिशत की, 10% की, और जो उसकी खपत है उसमें वृद्धि हो रही है कितने की, 10% की। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि 10% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। तो दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया मूलमान, कमी या वृद्धि। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी पहले की दर, यानी जो इसकी वास्तविक दर थी वो कितनी थी, 10, वास्तविक दर कितनी थी, 10, कमी कितने की हो गई, 1 की, तो जो बाद में इसकी दर रही है, एक की कमी के बाद कितनी रह गई, 9। मैंने बोला इसकी वास्तविक दर यानी पहले की दर 10 थी, कमी कितने की कर दी गई, 1 की, तो बाद में दर कितनी रह गई, 9। इसी प्रकार मैंने पूछा इसकी वास्तविक खपत कितनी, 10, वृद्धि कर दी गई कितने की, 1 की, तो बाद में खपत कितनी हो गई, 11। मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मैंने बताया था अनुपात हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 10 को 10 से गुणा किया कितना, 100, 9 को 11 से गुणा किया कितना, 99। तो मैंने बोला पहले जो राजस्व था वो कितना था, 100, बाद में कितना रह गया, 99। तो पहले 100 था, अब रह गया 99। कमी कितने की हुई, 1 की, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, क्योंकि जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, वास्तविक मान के ऊपर। तो इसकी वास्तविक राजस्व 100 था, बाद में 99 रह गया, तो 1 की कमी हुई 100 पर, और प्रतिशत के लिए भी कितने से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आता है 1% कमी। आपका आंसर क्या आता है, 1% कमी। कमी क्यों, क्योंकि 100 से कमी हो रही है 99 में। चलिए ये तो आपका होता है इसका बेसिक, यानी बेसिक नहीं, रेशो का मेथड। और अगर मैं बात करूं यहां से सक्सेसिव की, यानी रामबाण की, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको लगाना महाभारत है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर आपको कभी भी सक्सेसिव लगाना होता है तो मैं बता सकता हूं कि सक्सेसिव कब लगाया जाता है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप एक ही चीज से छेड़खानी करते हैं, यदि आप एक ही चीज से क्या करते हैं, छेड़खानी, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैंने कहा एक ही चीज के पीछे लगातार रहिए, आप कोई एक वस्तु है, आप उसी के पीछे लगातार रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 100 दिन। और अगर आप एक ही वस्तु के ऊपर लगातार रहेंगे तो मैं कहता हूं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कुछ पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, सर किसके पीछे लगातार रहने कह रहे हैं, अरे निकम्मो अपने दिमाग को सही करो। तो मैंने कहा अगर आप एक ही वस्तु के पीछे लगातार रहते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो सक्सेसिव का भी, रामबाण का भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है, मैंने कहा यदि एक ही वस्तु से या एक ही ऑब्जेक्ट से छेड़खानी की जाती है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। मैंने बोला एक ही चीज से छेड़खानी कर रहा है तो आप क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव। मुझसे क्वेश्चन में बोला गया
अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़े, राजस्व बराबर बिक्री गुणा मूल्य। मैंने कहा राजस्व से तो छेड़खानी की गई, छेड़खानी किससे की गई? राजस्व से। तो हम सक्सेसिव को अप्लाई कर सकते हैं। अब सक्सेसिव अप्लाई कैसे होगा? सक्सेसिव का आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई और बटे में कितना 100, और इसको आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, यानी अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। ये आपका होता है सक्सेसिव यानी रामबाण का फॉर्मूला। कब? जब आपको केवल 2% दिए हुए होते हैं। अब मैंने बोला पहले 10% की कमी, तो 10% कमी तो माइनस का 10% वृद्धि तो प्लस का 10, प्लस और माइनस गुणा हुए तो माइनस, 10 गुणा 10 100 और बटे में भी कितना 100, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, माइनस का क्या आया 1%। और माइनस किसको दर्शाता है? माइनस किसको दर्शाता है? कमी को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1% कमी। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1% कमी। तो आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से भी सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से क्या कहता है? रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी गई? 20%। और बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया वापिस। तो मुझसे बोला है कि रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी। मैंने बोला एक ही चीज से छेड़खानी की जा रही है, किससे? रमेश के वेतन से। और अगर एक ही चीज से छेड़खानी की जा रही है तो आप क्या लगा सकते हो? सक्सेसिव। पहले की गई 20% वृद्धि, तो मैं सीधा एक बार सक्सेसिव लगा देता हूं। तो 20 फिर 20% कमी, तो माइनस का 20 प्लस माइनस गुणा हुआ माइनस 20 गुणा 20 और बटे में कितना 100, 0 से 0 0 से 0 माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, आपके पास आया माइनस का 4%। और माइनस किसको दर्शाता है? कमी को। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कि उसको 4% की क्या हुई? हानि। उसको 4% क्या हुई? हानि। और अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं, पहले 20% क्या की गई? वृद्धि। फिर 20% क्या की गई? कमी। और 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/5। 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/5। ये था उसका वास्तविक वेतन, यानी पहले का वेतन। मैं कह सकता हूं प्रारंभिक और अंतिम, या फिर आप कह सकते हो बाद का वेतन या फिर वर्तमान। मैंने बोला प्रारंभिक वेतन, वास्तविक वेतन कितना था? 5। वृद्धि कर दी गई 1 की, तो अंतिम वेतन कितना हो गया? 6। प्रारंभिक कितना था? 5, कमी कर दी गई 1 की, तो रह कितना गया? 4। और अनुपात को हम गुणा कर लेते हैं। 25 25 6 चौके 24। 25 से कितना हो गया? 24। कितने की कमी? 1 की। कितने में? 25 में। और प्रतिशत के लिए 100। तो मेरे पास सीधा आंसर आ जाता है 4% कमी, या फिर मैं कह सकता हूं कि 4% उसको क्या हो गई? हानि। 4% उसको क्या हो गई? हानि। चलिए, तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसे आप अच्छे से पढ़ते चलिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से क्या बोला है? आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में, सॉरी, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा? मैंने बोला लंबाई में 10% वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में 10% कमी कर रहा है। मैंने बोला आयत के क्षेत्रफल से छेड़खानी हो रही है क्या? तो आप सीधे सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं सक्सेसिव आप लोग लगा लेना, मैं आपको सीधा रेशियोस बता रहा हूं। मुझसे बोला 10% वृद्धि और 10% वृद्धि और 10% वृद्धि है तो प्लस का 10%, प्लस का 10%। और 10% को आप लोग क्या लिखते हो? 1/10, 1/10। तो मैं आप लोगों से अगर कहता हूं कि लंबाई
की लंबाई पहले कितनी थी, वास्तविक में कितनी थी 10, बाद में बढ़कर कितनी हो गई 11। इसी प्रकार चौड़ाई में क्या था 10% कमी, और इसको भी क्या लिखता हूं 1/10। तो मैं आप लोगों से कहता हूं चौड़ाई पहले कितनी थी 10, कमी कितने की 1 की, तो अब कितनी रह गई 9। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 को 10 से गुणा किया 100, 11 को 9 से गुणा किया 99, कितने की कमी 1 की, कितने पर 100 पर, और प्रतिशत के लिए भी 100। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 1% कमी। मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 1% कमी। आप सक्सेसिव को भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोग खुद कर लेना। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखिए। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा गया है। तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 20% को आप लोग क्या लिखते हो 1/5। तो मैं सीधा लिखता हूं, अगर मैं लंबाई की बात करूं, लंबाई पहले कितनी थी, तो पहले लंबाई कितनी 5, और बाद में लंबाई कितनी हो गई 6, क्योंकि 20% वृद्धि थी। इसी प्रकार अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि 20% को क्या लिखा जाता है 1/5। तो पहले चौड़ाई कितनी 5, कमी के बाद 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 25, 6 चौके 24, कितने की कमी हुई 1 की, कितने के ऊपर 25 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। ये गया आपका 4 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 4% कमी। आपका आंसर कितना आ जाता है 4% कमी। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, अगर बस आपको आना चाहिए कि आप किस अप्रोच के साथ इनको सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए। आप लोगों से बोला गया लंबाई में तो वृद्धि कर रहा है 60%, और लंबाई में जब 60% वृद्धि कर रहे हैं तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि जो उसका क्षेत्रफल है वो पूर्ववत रहे, यानी जो पहले क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए बाद में। चलो तो एक बार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक बार पहले मैं इसको रेशियो से आपको समझा देता हूं, फिर ये क्वेश्चन सीधा कैसे सोल्व होगा हम उसकी बात करेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि 60% वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन, और मैं 60% को क्या लिख देता हूं 3/5। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं जब हमने बेसिक ऑफ परसेंटेज पढ़ा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से लंबाई की बात करूं तो मैंने पूछा पहले लंबाई कितनी, तो आप सीधा सीधा बता दोगे सर पहले लंबाई कितनी है 5, वृद्धि कितने की हो रही है 3 की, तो मैंने पूछा बाद में लंबाई, तो आप बता दोगे सर 5 में 3 की वृद्धि हो रही तो बाद में लंबाई कितनी है 8। चौड़ाई के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि हमसे चौड़ाई के बारे में पूछा गया है, लेकिन मुझसे एक लाइन बोली गई है कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी जो क्षेत्रफल उसका पहले था वही क्षेत्रफल उसका क्या रहना चाहिए बाद में। मैं आप लोगों से कहता हूं आप पहले के क्षेत्रफल को कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन करे। मैंने बोला 100 मानना है 100 मान लो, 1 मानना है 1 मान लो, 2 मानना है 2 मान लो, 2.5 मानना है 2.5 मान लो, 3/8 मानना है 3/8 मान लो। मैंने बोला मैं क्षेत्रफल को 1 मान लेता हूं, क्यों? क्योंकि मैं सारी चीजें फ्रैक्शन में सोल्व कर रहा हूं और मैंने बताया था फ्रैक्शन का जो आधार होता है वो कितना होता है 1। मैंने बोला अगर पहले भी क्षेत्रफल 1 तो पूर्ववत रहे तो बाद में भी कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। और मैं आप लोगों से ये चीज पूछता हूं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर मैं पूछूं यहां से मैं चौड़ाई की वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं यहां से चौड़ाई की वैल्यू निकालता हूं तो लंबाई इसके नीचे आ जाएगा क्या वज्र गुणा होकर, तो क्षेत्रफल बटे में
लंबाई, क्षेत्रफल बटे में लंबाई। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अगर मुझे चौड़ाई निकालनी है, अगर मुझे क्या निकालनी है, चौड़ाई, तो चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। मैंने बोला पहले क्षेत्रफल कितना, 1, पहले लंबाई कितनी, 5, तो कह दूं क्या, चौड़ाई मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/5। बाद में क्षेत्रफल कितना, 1, लंबाई कितनी, 8, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो कितना आया, 1/8। और हमें यह भी पता है, हम रेशो पढ़ चुके हैं कि रेशो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो मैंने बोला इसको अनुपात निकाल लो, 8 का गुणा 1 से हुआ 8, 5 का गुणा 1 से हुआ 5, तो यानी चौड़ाई का जो अनुपात आया वो कितना आया, 8/5, 8/5। मैं आप लोगों से कहता हूं पहले चौड़ाई कितनी है, 8, बाद में कितनी रह गई, 5, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, आप लोगों की कमी। मैंने बोला कितने की कमी हुई, आपने बोला 3 की कमी हुई, कितने में, 8 में, और प्रतिशत के लिए 100, और 3/8 को मैं बता चुका हूं क्या लिखा जाता है, 37 सही 1/2%। तो क्षेत्रफल पूर्वत है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 37.5% की। अब मैं जो चीज आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं, मैंने बोला आपसे एक लाइन बोली गई, क्षेत्रफल पूर्वत रहे, ऐसे बोले खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च पूर्वत रहे। जब भी आपको पहले वाली कंडीशन समान करने की बात करें, जैसे मुझसे बोला क्षेत्रफल पूर्वत रहे, मैंने कहा खर्च अपरिवर्तित रहे या खर्च पूर्वत रहे, जब भी पहले वाली कंडीशन समान होती है तो मैंने बोला लंबाई का जो अनुपात था वो अनुपात कितना था, 5/8। लंबाई का अनुपात कितना था, 5/8। चौड़ाई का अनुपात कितना आया, 8/5। मैंने बोला क्या दोनों अनुपात एक दूसरे के विपरीत हैं क्या, भाई मैंने बोला दोनों अनुपात एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। अच्छा जी, कहने का मतलब क्या है, जब भी आपको पूर्ववत की कंडीशन दे दे या अपरिवर्तित की कंडीशन दे दे, तो जो अनुपात होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। अनुपात होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित या पूर्ववत है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। खर्च अगर अपरिवर्तित दे दें तो मूल्य और खपत का अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। चलो, तो आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को हल्का सा भी डाउट आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप वीडियो को पीछे रिमाइंड करिए और वापस इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने बोला भुजा में 10% की वृद्धि कर रहा है। भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 10%। तो मैंने लिखा वृद्धि है तो प्लस 10%, और 10% को मैं क्या लिखता हूं, 1/10। तो अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि भुजा पहले कितनी थी, तो आप बोलोगे सर वास्तविक मान नीचे आता है, तो जो पहले वास्तविक भुजा थी वो कितनी थी, 10। वृद्धि कर रहा है कितने की, 1 की। तो मैंने पूछा बाद में अब भुजा कितनी हो गई, 11 हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो रही है। अच्छा जी, मुझसे पूछा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने पूछा भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने बोला वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो मैंने बोला अगर मैं भुजा का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं भुजा का क्या कर दूं, स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, 10 का स्क्वायर कितना, 100, 11 का स्क्वायर कितना, 121। मैंने बोला कितने बढ़ गए, 21, कितने पर, 100 पर, और प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0। तो आपका आंसर क्या आएगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21% की। आप लोगों को ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है परसेंटेज कितना होता है खुद 100, और 100 में कितना बढ़ गया, 21। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 21%। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। किसी गोले के त्रिज्या में 50% की कमी करने पर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी।
मैंने बोला 50% की कमी कर रहा है, और कमी कर रहा है तो साइन किसका, माइनस का। कितने प्रतिशत, 50%। 50% को क्या लिखूंगा, 50/100 यानी 1/2। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं बात करूं त्रिज्या की, तो मैंने बोला उसकी वास्तविक त्रिज्या यानी पहले की त्रिज्या कितनी थी, 2। कमी कितने की हो गई, 1 की। तो मैंने बोला बाद में जो त्रिज्या रह गई वो कितनी रह गई, 1। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी आपको लिखाया 4πr²। तो अगर मैं कहता हूं मैं यहां पर 4π लगाता हूं, यहां पर 4π लगाता हूं, तो 4π से 4π तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बात आती है r² की, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। मैंने बोला 4 से कितनी रह गई त्रिज्या, 1, यानी क्षेत्रफल पहले अनुपात में 4 था, अब कितना रह गया, 1। तो कितने की कमी, 3 की। कितने में, 4 में, और प्रतिशत के लिए 100। 3/4 को आप लोग क्या लिखते हो, 75%। 75%। कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 4 से काटा 25 बार और 25 दिया 75। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी, 75% की। तो ये आपके क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों से क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए। चीनी के मूल्य में 20% क्या हो जाए, वृद्धि। तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े। भाई मुझसे बोला गया है कि चीनी का मूल्य है उसमें 20% वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। मैंने बोला खर्च नहीं बढ़े मतलब क्या है, कि जो पहले खर्च कर रहे थे वही क्या खर्च कर रहे हैं बाद में। मैंने बोला खर्च क्या है, अपरिवर्तित। और अगर खर्च अपरिवर्तित है तो मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। तो चलिए बात करते हैं। मुझसे क्या बोला गया, मूल्य में 20% वृद्धि, और वृद्धि है तो साइन किसका, प्लस का। कितने %, 20%। और 20% को क्या लिखा, 1/5। 20% को क्या लिखा, 1/5। यानी अगर मैं मूल्य की बात करूं तो मैंने बोला वास्तविक मूल्य कितना था, 5। वास्तविक मूल्य कितना था, 5। वृद्धि कितने की हो गई, 1 की। तो बाद में मूल्य कितना हो गया, 6। खर्च क्या है, अपरिवर्तित, और खर्च अपरिवर्तित है तो दोनों का अनुपात एक दूसरे के उल्टा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6:5। मैंने बोला खपत पहले 6, अब कितनी, 5। 1 की कमी 6 में, प्रतिशत के लिए 100, और 1/6 को मैंने बता चुका है क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 2/3% की कमी। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी जाए। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी जाए तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। यानी जो उसकी पहले की आय थी उसी आय पर लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मैंने बोला क्या वापस अनचेंज बताया है क्या, जो पहले थी वही क्या करनी है बाद में, तो जो बाद में है उसको वही करना है पहले वाली। और अगर समान करना है तो अनुपात चेंज हो जाएगा, 10% कमी। 10% कमी, 10% को क्या लिखा, 1/10। यानी पहले आए 10, कमी हो गई 1 की, तो बाद में कितनी रह गई, 9। वापिस लाना है तो बाद वाली आय को कितना बढ़ाया जाए, पहले के लिए 1, कितने में बढ़ा रहे हैं, 9 में, और प्रतिशत के लिए 100। 1/9 को क्या लिखा जाता है, 11 सही 1/9%। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन।
चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला टाइप है क्वेश्चन नंबर 27। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, किसी कॉलेज के छात्रों और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है 3:2 और मुझसे क्या बोला है, यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है जो वयस्क नहीं है। मैंने बोला छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दिया है, यानी बॉयज का और गर्ल्स का अनुपात दिया है 3:2। चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करता हूं, अनुपात को गुणा कर लेता हूं 100 से। तो ये कितने हो गए 300 और ये कितनी हो गई 200। तो मैंने बोला पूरे विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 500। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 500। आप लोगों से क्या बोला गया कि छात्रों के 20% वयस्क हैं और छात्राओं के 25% वयस्क हैं, और जो वयस्क नहीं है उनका प्रतिशत पूछा है। मैंने बोला अगर बॉयज में 20% वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा सर, अगर 20% वयस्क हैं तो 80% वयस्क नहीं है। ऐसे अगर 25% वयस्क हैं तो 75% वयस्क नहीं है, 75% वयस्क नहीं है। मैंने बोला 300 का 80% निकाल लो, तो परसेंटेज से 2 जीरो गई, 8 या 24, आपके पास कितना आया 240। मैं यहां पर निकाल कर बता देता हूं एक बार, 300 गुणा 80/100। तो ये परसेंटेज से मैंने 2 जीरो काटी, परसेंटेज से 2 जीरो काटी, 8 या 24, 240। ऐसे मैं कहता हूं इस परसेंटेज से मैंने 2 जीरो काट दी, 75 दूनी 150, 75 दुनिया का कितना हो जाएगा 150। मैंने बोला ये भी व्यस्क नहीं है, ये भी व्यस्क नहीं है, टोटल कितने व्यस्क नहीं है, तो 240 और 150 कितने हो गए 390। तो ऐसे कुल विद्यार्थी 390 हैं जो व्यस्क नहीं है। और मैंने बोला 390 कितने में से नहीं है, 500 में से। तो 390 विद्यार्थी 500 विद्यार्थियों में से व्यस्क नहीं है, और परसेंटेज पूछा है तो कितने से गुणा कर दिया, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गए, मैंने काटा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। आपका आंसर कितना आ गया 78%, यानी 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। ये आपका केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल आपका इसी तरीके का है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 28 को आप लोग सोल्व कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को सोल्व करना है, और मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इस वीडियो को पूरी देखेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए तो आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों से क्या कहता है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, यानी कोई एक संख्या है उसका 60% है, किसी दूसरी संख्या से घटाया जा रहा है, तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, पहली का दूसरी से। मैंने बोला जब एक संख्या का 60%, मुझे संख्या नहीं पता, मैंने संख्या क्या मान ली x, और इसका कितना परसेंट 60%, किसी दूसरी संख्या से घटाया जाता है। तो दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली y। तो यानी एक संख्या के 60% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या खुद का 52% रह जाती है, और दूसरी संख्या है कितनी y, तो y 52% रह गई खुद का, तो 52/100। मैं कहता हूं 100 लघुत्तम ले लीजिए जल्दी से, जिससे मैं नीचे से 100 से 100 को काट सकूं। तो अगर मैं 100 लघुत्तम लेता हूं तो ये कितना आ जाता है 100y माइनस का 60x और बटे में कितना 100 और बराबर 52y और बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 60x को उधर ले जाते हैं, 52 को इधर ले आते हैं, तो 100 में से 52 गए, कितने बचे 48y बराबर 60x।
तो x बटा वाई आपसे पूछा है, तो x बटा वाई, x की वैल्यू यहां आ जाएगी। तो अच्छा, x बटा वाई आप लोगों से पूछा है, तो सही है एकदम, 48/60। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 चौक के 48 और 12 पंजे 60। तो जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात आने वाला है वो अनुपात कितना आएगा, 4:5। अनुपात कितना आया, 4:5। एक संख्या है, उसके 60% को दूसरी संख्या y से घटाया गया, तो दूसरी संख्या खुद का 52% रह जाती है। तो y गुणा 52/100। मैंने 100 लघुत्तम लिया, 100 से 100 काट दिया, 60x को उधर ले गया तो प्लस का हो गया, 52y को इधर लाया तो माइनस का हो गया। तो 100 में से 52 गया 48 प्लस का 60x। x बटा y पूछा है तो y को उठाकर यहां पर ले आया, 60 को उठाकर इसके नीचे ले गया। अनुपात कितना आ गया, 4:5। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन के ऊपर है और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों से क्या बोला है, यदि किसी संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, तो एक एक लाइन सोल्व करते हुए चलते हैं। यदि किसी संख्या में, तो वो संख्या कितनी, x, अन्य संख्या कौन सी, y का कितना प्रतिशत जोड़ दिया गया, 20%। आप सीधा इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। एक संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया गया तो प्लस, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, 50% बढ़ रही है, परसेंटेज 100 में 50 बढ़ गया तो कितना हो गया, 150। तो x गुणा 150/100। मैंने बोला इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो मैं इसको अगर कैंसिल आउट करता हूं तो 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, 10 लघुत्तम लेते हैं तो 10 का गुणा x से हुआ 10x प्लस 2y बटे में 10 बराबर 15x बटे में 10। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, 10x उधर गया माइनस का, तो 2y बराबर 15x में से 10x गया तो 5x, कितना बचा, 5x। अनुपात पूछा है तो मैं x बटा y निकाल लेता हूं। तो x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपका जो अनुपात आता है वो अनुपात कितना आता है, 2:5। अनुपात कितना आता है, 2:5। और यही आपका क्या होगा, आंसर, यही आपका क्या होगा, आंसर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से एक बार इसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का सेशन था। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है, आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करनी है, शेयर करनी है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।